गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अभी बजे हैं सुबह के 10। जी हाँ, 10 बजे मैं ये वाला ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स के लिए ब्लॉग खत्म किया ही था, तो मैंने सोचा चलो आज एनर्जी भी है, टाइम भी है, क्यों ना मैं नीतू चौहान फैमिली के लिए भी ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। क्योंकि नीतू चौहान फैमिली पे 1 वीक से ऊपर हो चुका है, मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। आज मन था कि मैं 2 व्लॉग निकाल लूँ। कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी कि व्लॉग अच्छा बनाऊं, आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना। कमेंट कुछ ना समझ में आए तो एक प्यारा सा हार्ट भेज देना ना, है ना, समझे ना। तो बस अभी मैं बर्तन साफ करूंगी सबसे पहले। अभी ब्रेकफास्ट किया हमने, तो बर्तन साफ करके फिर लगूंगी काम पे। सुंदर गोरी रे, कोई गाना सुनते हैं ना वो आपके मुंह पे चढ़ जाता है, तो मैंने अभी भी गाना सुना है। सुंदर गोरी रे, नादान गोरी रे, सुंदर गोरी रे। मैं ना शादी में डांस करूंगी, किस गाने पे करूंगी वो पता नहीं है। ये तो अभी सुन के आई हूँ तो मेरे दिमाग में चढ़ गया। अच्छा गाना है। सुंदर गोरी रे, नादान गोरी रे। राजस्थानी डांस मस्त मस्त। मुझे बहुत शौक है डांस का। अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं डांस सीखती, मतलब मुझे डांस सीखने का, डांस करने का बहुत शौक है। पर कभी डांस क्लास ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला। आगे कभी मौका मिला तो मैं जरूर डांस सीखूंगी। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं। तुम हट गई तो बस पतिदेव का टिफिन कर देते हैं पैक। पत्ता गोभी की सब्जी मेरे लिए बनाऊंगी मैं एक सोगरा, क्योंकि बाजरी का आटा ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ख़राब हो जाएगा। गर्मी आ रही है जल्दी, तो हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। सुंदर गोरी रे, नादान। अब मैं पूरे दिन यही गाना गाती रहूंगी। एक बार कोई गाना मुंह पे आ जाता है ना, फिर वो गाना आता है। ए सुंदर गोरी। आपको भी कोई सॉन्ग पता हो ना, मुझे बताना, कोई अच्छा सॉन्ग कि इस पे करो डांस। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस पे करूँगी। परिवार में शादी होती है तो अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है कि यार हो फैमिली की शादी है। क्योंकि दूसरों की शादी में आप डांस नहीं कर सकते, घर के परिवार की शादी में आप डांस कर सकते हो। और ये मेरे ससुराल की शादी है तो हाँ, सर्दी आ गई। और डब्बे में घी रह गया थोड़ा सा। वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा दूसरे डब्बे में बना के रखा है। मैं क्या करती हूँ, जब भी घी बनाती हूँ ना, एक फ्रेश धोए हुए डब्बे में निकाल देती हूँ। ये पहले बनाया हुआ है जो ख़त्म हो रहा है, आज इसको साफ़ करके रख दूँगी और नया घी बनाऊँगी। अभी तो मलाई इकट्ठी हुई नहीं है, मलाई इकट्ठी हो जाएगी तब जमाऊँगी उसको। अब घर का घी बनाने लग गए, घर का घी खाने लग गए ना, तो मार्केट का जो डब्बे में पैक घी आता ना वो अच्छा नहीं लगता, खुशबू भी अजीब सी आती है उसमें। हे सुंदर गोरी रे, नादान गोरी रे।
चलिए जी, रोटी बना ली है। गैस अभी साफ नहीं करूँगी क्योंकि गर्म है, खाली स्लैब थोड़ा सा साफ कर दूंगी। तो पहले मैं निकालूंगी झाड़ू। झाड़ू निकाल के आऊंगी ना, तब तक गैस चूल्हा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको साफ करूंगी। क्या है यहाँ पे फिर स्लैब गंदी दिखती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। बाई चांस मुझे झाड़ू निकालने में थोड़ा टाइम लग जाए तो, क्योंकि झाड़ू पहले निकालनी जरूरी है, क्योंकि पति दिया बत्ती करेंगे और दिया बत्ती करने से पहले झाड़ू निकालना जरूरी है। क्योंकि मैं बासी झाड़ू इस टाइम निकालती हूँ। पहले क्या होता था, मेरी मम्मी और सब लोग करते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले बासी झाड़ू निकालते थे, और खासकर किचन में से, उसके बाद सारे काम शुरू करते थे। अब मैं नहीं करती आलस, उठते उठते समझ में नहीं आता झाड़ू वाड़ू। उठते एक चीज़ समझ में आती है मुझे, बेड से उठे, बाथरूम में घुसे, नहाए, फिर यहाँ पे आए, गर्म पानी किए और बाकी काम लग जाए। इसलिए मैं दिया बत्ती करने से पहले घर की झाड़ू निकालना ज़्यादा सही समझती हूँ। श्री नारायण हरि हरि। तो सबसे पहले तो जो ये सोफ़ा के पास कारपेट रहता है छोटा सा, इसको मैं झटक के टेबल पर रख देती हूँ और थोड़े से सोफ़े झटका देती हूँ। वैसे तो ना कल मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया था, बहुत अच्छे से डस्टिंग की थी, तो आज ज़रूरत नहीं है। तो इसको झटकाएंगे। और आप लोग बताइएगा, आप लोग सुबह उठते ही सबसे पहले बासी झाड़ू निकालते हो क्या? क्योंकि आजकल मतलब बहुत सारे लोगों नहीं निकालते। पहले ऐसा होता था कि हर लेडीज़ उठते ही सबसे पहले झाड़ू उठाती थी और पूरे घर की बासी झाड़ू लगाती थी। आप लोग करते हो या नहीं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस थोड़ी सी हल्की फुल्की टीवी यूनिट पे मैंने कपड़ा फेर दिया है, थोड़ी सी डस्ट मुझे नज़र आ रही थी, तो अब मैं निकालूंगी झाड़ू। और मैंने दाना मेथी भिगो के रखी है, तो मैं बनाऊंगी बालों के लिए टोनर। पहले मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दूंगी, फिर मैं करूंगी गैस चूल्हा साफ। और पूरा व्लॉग देखिएगा। पूरे व्लॉग में आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगी, अगर आप मम्मी हो, अगर आपके बच्चे हैं छोटे। क्योंकि आज सानू करने वाली है कुछ अपने मन की बात, कि उसने क्या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस किए थे, वो उसको अपनी लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ा है। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा मुझे मालूम था, लेकिन सानू को नहीं मालूम था। मैं उसको हमेशा समझाती थी कि बेटा ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेगी तो वैसा हो जाएगा। वो हमेशा कंफ्यूज रहती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से उसको बहुत कुछ अच्छे अच्छे बेनिफिट मिले हैं और वो बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ सानू की इस चीज़ों से। और हाँ, एक मैं अभी बास्केट दिखाऊंगी, लॉन्ड्री बास्केट। पहले मेरे पास है ना एक जाली की लॉन्ड्री बास्केट थी, जो कि ठीक थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, गिर जाती थी, कपड़े बाहर गिर जाते थे। वो 100-150 रुपए की थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, ग्रे कलर की लॉन्ड्री बास्केट, ये बहुत अच्छी है। वैसे तो यहाँ जोधपुर में क्या, हैंडलूम में, हर डी मार्ट में, सब जगह मिल जाती है। पर यहाँ पर मैंने कई बार पता किया था, यहाँ पर 1100, 1200, 1500 ऐसे इस रेट में मिल रही थी। लेकिन एक बार मैं मुंबई गई थी, वहाँ पर मुझे डी मार्ट में ये 600-700 की ऐसी कुछ मिल गई थी। बहुत ही मजबूत लॉन्ड्री बास्केट है। और जब भी हम कहीं ट्रैवल करके आते हैं, या डेली रूटीन के कपड़े भी, जिसको भी कपड़े धोने डालना होता है ना, वो इस बास्केट में डाल देता है। तो जब भी मैं कपड़े धोती हूँ, इसमें से निकालती हूँ और धो देती हूँ, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। वरना क्या है, पूरे घर में बास्केट में मतलब धोने वाले कपड़े ढूंढने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर की झाड़ू निकाल दी है और पतिदेव भी नहा के आ गए हैं, वो अपनी दिया बत्ती कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं गैस चूल्हा साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म साफ़ किया था। पतिदेव की आवाज़ आ रही है कि मेरे लिए छाछ बना देना, मैं छाछ पीऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं गैस चूल्हा साफ़ करूँगी। और इसके नीचे से निकली है स्टील की प्लेट, क्योंकि इन दिनों सानू को लग रहा था कि उसको नज़र हो गई है, तो मैंने उसकी नज़र उतारती हूँ। न्यूज़पेपर में राई, लूण, मतलब नमक, मिर्ची और राई डाल के उसके ऊपर से 7वां रुआर के गैस पे जला देते हैं। वैसे तो बत्ती भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बत्ती करनी आती नहीं है, सही बात तो यह है। तो मैं या तो नमक उबाल के डाल देती हूँ सिंक में, या फिर ये नमक मिर्ची जला देती हूँ। यहाँ पे मैंने मेथी भिगोई थी, मेथी का टोनर बनाऊंगी बालों के लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पतिदेव के लिए छाछ। पतिदेव छाछ पियेंगे, ऑफिस जाएंगे और मैं मेरे घर के कामों में लग जाऊंगी। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी चिट चैट, थोड़ी सी बातें सानू के साथ। चलिए जी, पतिदेव को छाछ पिला के रवाना कर दिया ऑफिस के लिए, और वो ऑफिस गए। मैं
किस्त में किस्त बहुत दिन बाद दिख रही, नहीं बहुत दिन बाद, क्या अभी संडे को ही दिखी थी। गाइस इधर रखो ना, ऐसे रखो ताकि मैं भी दिख सकूं। लो गाइस, इधर देख लो गाइस सानू को। तो बस पतिदेव ऑफिस गए हैं और मैं अभी थोड़ी देर बैठी हूँ। आज है गुरुवार, गुरुवार मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज है गुरुवार, चूहे को हुआ है आज गुरुवार है, चूहे को बुखार है। मैं तो ऐसे गाती, आज गुरुवार है, चूहे को हुआ बुखार है, कुछ भी नहीं, हम गाते थे, मुझे पता है ये है, मैं तो गलत गा रही हूँ। है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला नहीं वो क्या है, बिल्ली को लग गई सुई, बिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली में आया दिल्ली, बिल्ली को क्या, बिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली से लाई क्या पता नहीं, कुछ है बिल्ली को लात मार दो गाइस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा बिल्ली का गाना। तो फिर है ना, आज मतलब गुरुवार है, मैं खुश क्यों, वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कपड़े नहीं धोने मम्मी को मम्मी को वॉशिंग मशीन है, फिर भी मम्मी पता नहीं क्यों हाथ से धोती है। मतलब गुरुवार को खुश इसलिए होती हूँ कि है ना, मेरे को कपड़े नहीं धोने होते। मैं हालांकि गुरुवार को कपड़े नहीं धोऊंगी, शुक्रवार को मैं ज्यादा धोऊंगी, लेकिन फिर भी एक दिन की शांति, एक दिन का चैन वो जो मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि आपको पता है मैं कपड़े हाथ से धोती हूँ, ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हाय हाय आज गुरुवार को कपड़े नहीं धोने। कुछ लोग तो ना गुरुवार को साबुन से नहाते नहीं है, कुछ लोग गुरुवार को पोछे भी नहीं लगाते। पोछे तो देखो मैं लगाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, गंदा लगता घर। और अब तो गर्मी, मिट्टी, हवा हो गई, तो फिर मैं तो पोछे तो लगाती हूँ। और हाँ, आज मैं गुरुवार है, मुझे नहीं पता गुरुवार को नमक का पोछा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, पर आज मैं नमक का पोछा लगाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ वीक में एक बार। मैंने उस मैजिक मोप में थोड़ा सा नहीं, वो दिक्कत नहीं है। ये किसने बोला कि गुरुवार को नमक, घर के में पॉजिटिविटी के लिए तो जब मुझे क्या पता कोई डे होता होगा, मुझे पूरा एग्जैक्ट मालूम नहीं है। भगवान जी कोई डे नहीं देखते, कोई दिन होता है क्या कि किस दिन नमक का पोछा लगाना चाहिए। आज मुझे याद आया, आज गुरुवार है, तो मैंने मैजिक मोप में ना थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पूरे घर में नमक का पोछा लगाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे वो दिन होते हैं ना जिस दिन ऐसे नहीं कर सकते। तो मतलब तुम पूरा हफ्ता वो सब करो और उसके बाद एक दिन तुम बोल दो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान जी देख रहे हैं, तो क्या लॉजिक है? भगवान जी तो पूरे हफ्ते ही देख रहे हैं ना। बात तो सही है, पर वो है ना थोड़ा सा पुराने, मुझे लगता है कि गलत, अगर मतलब गलत नहीं, जो भी तुम्हारी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से तुम पूरे हफ्ते अच्छा करो ना। एक दिन तुम ऐसे बोलते हो कि आज नहीं करेंगे क्योंकि आज भगवान जी ज्यादा देख रहे हैं, क्यों? उनका फ्री डे है, वो ज्यादा देखेंगे। मुझे लगता है कि मन में रखनी चाहिए श्रद्धा। बनाया हुआ है बड़े बूढ़ों का, तो मैं कुछ चीजें फॉलो करती हूँ। देखो सारी चीजें फॉलो नहीं करती मैं, नहीं मन साफ रखो। और जैसे हम लोग, मैं और आप कहाँ बहुत ज्यादा ऐसे खड़े होके मंदिर में भजन करते हैं। मन साफ रखो, भगवान का नाम लो, सब अच्छा। मम्मी ने तो हमेशा यही सिखाया है। मंदिर के आगे ना घंटे घंटे जो लोग आधा घंटा 15-20 मिनट मैं बैठ नहीं, मतलब अच्छी बात है उन लोगों की, उनमें इतनी कैपेसिटी, पर इतने मैं नहीं कर पाती, मैं भी नहीं बैठ पाती। बस हाँ ये है मन में बहुत याद करते हैं। सुबह दिया पति करते हैं, शाम को और हनुमान चालीसा हम लोग बहुत पढ़ते हैं। सब भगवान के नाम लेते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं। पर्सनल एडवाइस दूं गाइस, जो मैंने खुद ने फील की है, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कितना मुझसे एग्री करोगे, क्या मैं आप लोग डम बच्ची कुछ भी बकवास कर रही है, पर मैंने चेंज फील किया। पहले मैं मन में भगवान जी को मानती हूँ, अभी भी मैं आइडियोलॉजी में बिलीव करती हूँ, पर मैंने पिछले 3-4 महीनों से मैंने रोज शुरू किया है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। अब आपकी श्रद्धा हो, आप 1 पढ़ो 2 पढ़ो, मैं रोज 2 पढ़ती हूँ। और मैं ट्यूसडे को ट्राई करती हूँ मैं 11 पढ़ूँ। और मैंने सच में बताऊँ तो चेंज फील किया है अपने ऑल ओवर मेंटल और इमोशनल और फिजिकल हेल्थ में। तो कर सकते हो तो कर लो, अपने बच्चों को सच्ची बता रही हूँ। मतलब मैं तो वो इंसान हूँ जो जल्दी से किसी चीज में ऐसे कि ऐसे थोड़ी कुछ होता है, ऐसे थोड़ी कुछ होता है, मुझे तो प्रूफ चाहिए। पर मैंने चेंज देखा है। और मतलब मैं सानू को बहुत टाइम से बोली थी, सानू प्लीज मम्मी 4 साल से मुझे बोल रहे हैं। और मैं घर आई और मैं वेली थी, तो मैं यहाँ आने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको, यहाँ आने के बाद सानू ने अपना रूटीन बहुत अच्छा कर लिया। अच्छा नहीं मतलब बहुत अच्छा कर लिया, बहुत ही मम्मी के हिसाब से मैं परफेक्ट बन गई है। मतलब खाना बनाना ये सब नॉर्मल है, ये सानू को आता था शुरू से, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना शुरू से। जब यहाँ से गई थी तब भी पता है, इसका एक मैं बहुत अच्छा रीजन बताऊं कि मुझे कभी भी ये सब चीजें ऐसे नहीं लगी। मम्मी पापा ने दोनों ने कभी मेरे को और हर्षु को, मतलब मुझे कभी ये नहीं बोला कि तू तो लड़की है, तेरा ये काम है, तो ये सब काम करना मुझे पसंद है। अगर मुझे ये बोलते थे ना कि तू तो लड़की है, तुझे ये करना है, खाना बनाने के लिए, खाना मैं शौक से बनाती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लड़की हूँ मुझे। और मम्मी ये चीज हर्षु को भी सिखाती है कि सिर्फ सानू लड़की है, तुझे भी आना चाहिए। हमारे घर में कभी वो भी नहीं था कि लड़की है तो ऐसे होगा। मुझे लगता है कि हर्षु को मुझसे जेलस होना चाहिए, मुझे जबकि ज्यादा ही अच्छा रखा गया है इस घर में सर चढ़ा के। हाँ, हमारे घर में बेटा बेटी नहीं है कि बेटी को भी उतना ही। और ये तो ऐसा भी नहीं है कि मम्मी खुद की तारीफ कर रही है, मैं बोल रही हूँ कि मम्मी पापा ने
हमारे घर में मतलब सानू को भी सिखाया तो मैंने अर्शु को भी सिखाया। मुझे लगता है कि मैं हमारे घर की पहली बेटी हूँ, मतलब सनी भैया गए हैं बाहर, पर ऐसे इतनी दूर पढ़ने गई थी, और वो भी, और मुझे लगता है कि मैं खुद इतनी ज्यादा नहीं थी जितना मुझे पापा मम्मी ने बोला है कि नहीं सानू तुझे जाना चाहिए। मैं डर रही थी पर पापा ने बोला सानू नहीं। कैमरे के सामने आके बोल मेरे हाथ दुख गए हैं। अच्छा, हाँ मतलब पापा ने बोला कितनी गंदी लग रही है। नहाई नहीं है ना अभी, नहाई नहीं है, सानू भी नहाएगी। हाँ इसीलिए पर तो। वही बात है कि मुझे लगता है, और ये सेम चीज मेरी मम्मी के साथ है। मम्मी को सब पता है मेरे दोस्त कौन है, मेरे क्या दोस्त है, और मम्मी पापा ने कभी नहीं बोला कि नहीं तुम लड़कों को तो दोस्त मत बनाओ, तुम सिर्फ लड़कियों को दोस्त बनाओ, तुम लोग लड़के मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा इतना ट्रस्ट दिखाते हैं, तभी मैं, उनको पता है मेरे कितने दोस्त हैं, मैं किससे मिलने जा रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं रात को किससे बात कर रही हूँ, मैं दिन में किससे बात कर रही हूँ। मेरा और मेरे दोस्त भी मेरे मम्मी पापा से कितने बार कितने दोस्त मेरे मिले हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने कंफर्टेबल। अब तुम बच्चों को ऐसे करते रहो कि दब जाओ, नहीं दबते बच्चे आजकल के, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैंने देखा है। तुम बच्चों को साथ आप सॉरी मतलब जो भी देख रहे हो वो बच्चे देख रहे हो, तो तुम अगर आप बड़े हो तो आप देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को फ्रीडम दो। हाँ। मुझे बहुत फ्रीडम है। बच्चों को फ्रीडम दो, बच्चों को संस्कार दो। जैसे मेरे को ना पहले एक बार झटका लगा था जब ऐसे पहले डिसाइड हुआ था ना कि सानू को मुंबई भेजेंगे, तो मैं थोड़ा सा डर गई मुझे थी। लगता है कि इस सब के मामले में मेरे पापा जो है ना, मुझे लगता है कि टच वुड बहुत जल्दी बेस्ट फादर है कोई दुनिया भी के। डिसीजन है ना फटाक से वो ले लेते हैं। मैं थोड़ी सी और डर जाती जितना हूँ। वो हमें मोटिवेट करते हैं, मुझे लगता है पापा ने कभी मुझे, मैं जैसे मैं बोल दूं ना नहीं पापा यार अब ये नहीं करना, पापा नहीं तू ये भी पढ़ ले, नहीं तू ये भी पढ़ ले, तू ये भी पढ़ ले, तू ये कोर्स कर ले, तू वो कोर्स कर ले। पता नहीं क्यों पर मतलब पापा हम बहुत लोग अच्छे ऐसे हैं। पीछे नहीं हटते, तो अभी भी है ना सानू को मतलब। पर हाँ बात का क्या कहाँ से शुरू हुई कहाँ पहुंच गई। पर बात यह है कि अब मम्मी पापा से सीखो आप लोग, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छी चीज है जो सब अच्छे हैं, सब नहीं parents मतलब जो मेरे मम्मी पापा की मुझे क्वालिटीज लगती है, मम्मी पापा भी कई लोगों से सीखते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे मम्मी पापा में क्वालिटीज है वो आप लोग सीखो। थोड़े से हाँ ऐसे प्रोटेक्टिव से हैं सब कि पेरेंट्स होते हैं मतलब अपने थोड़े से बच्चों को ज्यादा है, लेके। वो भी अब खुल गए। पहले तो नहीं नहीं ऐसे मत करो, जब बॉम्बे गई थी अब खुल गए। एक्चुअली दुनिया में हर तरह के अब लोग ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, कि ट्रस्ट तो चलो पहले, पर अब वो बिल्ड हो गया कि हाँ ये कर सकती है। पहले ऐसा लगता था कि नहीं इसका कोई बहना क्या नाम है, नहीं अलग शहर है, पर अब इन लोगों को पता चल गया कि मैं कितना भी बाहर रह लूँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे समझ आ गया कि लोगों से कैसे डील करना है, कितने खराब लोग होते हैं, कितने अच्छे लोग होते हैं। जैसे अब मम्मी आपने बताया अब नहीं अभी मत बताओ, नहीं मत क्या बताओ, चीज? मेरा सरप्राइज है। हाँ बताएंगे सही टाइम नहीं अभी मार्च का ही सरप्राइज है। भगवान ने सब अच्छा का, तो आगे आगे कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे, बहुत अच्छा अच्छा शेयर करेंगे। बस बजरंग बली हमेशा साथ दे हमारा, मेरा, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, मेरे हर्षु का, सबका साथ दे। मेरा बच्चों का और मेरे हर्षु का। हर्षु अलग है आपसे बच्चों से? एक ही बच्चे है क्या आपके? बस हो गया मेरा, मुझे काम करना है। हाँ तो मैं पोचे में नमक डालना कहाँ से कहाँ बात बन गई। अच्छी तारीफ की सानू ने आपकी अपने दिल की बात बताई आपको कि सानू मैं कभी कभी बोलती हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलती। हाँ सानू का दिन आता है सानू का कोई स्पेशल दिन आता है जब सानू को लगता है कि अब मुझे बोलना अब आप भी चाहिए। जैसे आपने देखा मैंने आपके मुंह पे आपकी तारीफ की, ऐसे आपको मेरे मुंह पे मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं पीठ पीछे तारीफ करती हूँ, मुझे लगता है मुंह पे क्या तारीफ करूँ। और जब मैं मुंह पे तारीफ करती हूँ, मम्मी यार ऐसे मत बोला करो यार, मुझे अजीब सा लगता है जब आप मेरी तारीफ करते हो। मुझे पीठ पीछे तारीफ करना ज्यादा पसंद है। और गाइस एक चीज और बोलूं, मुझे लगता है बहुत ही आयरॉनिक लगेगी मेरे मुंह से आते हुए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं आराम से उठो, नींद लेके सच ये करो। मैं 6:50 6:30 उठ जाती हूँ आजकल। हाँ अगर आपके बच्चे है ना मेरा व्लॉग नहीं देखते ना, तो ये वाला व्लॉग बताना। मैं पहले सानू मुंबई थी ना, मैं सानू को बोलती हूँ 2 बजे उठती थी वहां पे, और मैं सुबह 7, कभी कभी ऐसा होता है कि दिन निकलता हुआ देखा है हमने। सच्ची बता रही हूँ, दुनिया की बेस्ट चीज है। अब पहले मैं 10 बजे जब बॉम्बे गई थी, तब फिर दोस्तों के साथ रह के मैं बिगड़ गई लेट। और चलो ठीक है वो भी आपके, जैसे अब मैं जो भी मेरा है ना क्या नाम है, अगर मैं वापस अपने दोस्तों से मिलने जाती हूँ तो ये अलग बात है कि मैं वहां पे जगूंगी 4-5 बजे तक, पर वापस आते ही मैं अपना रूटीन ठीक करूंगी, क्योंकि पूरे दिन एनर्जी रहती है। सानू ने ना अपने जो सोने का रूटीन और थोड़ी सी 10 बजते नींद आने लगती है मुझे। अपना जो आदतों में सुधार लाया ना, उसकी वजह से क्या सुधार आया है वो मैं आपको मैं एप्पल नहीं खाती थी, मैंने एप्पल खानी शुरू कर दी। प्रॉपर एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें सानू बताएगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सानू ने जो अपना रूटीन चेंज किया है, अपनी जो लाइफस्टाइल को सही ट्रैक पे लाई है, उससे जो चेंज आया ना, सच बताऊं उस चेंज के लिए लोग थोड़ा सा वो टाइम जाने दे। अभी कुछ लोगों को आइडिया है, वो पूछते भी है सानू ये कर रही है, ये करे, उससे जो मतलब उसके लिए लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो चेंज सानू की लाइफ में आए हैं घर रह के, कुछ एक्स्ट्रा करके नहीं, कहीं एक्स्ट्रा पे करके, सही करके अपनी जो लाइफस्टाइल है ना वो ट्रैक पे लाने के बाद
कुछ चीजें ऐसी हुई मैं है जिसके लिए ईटिंग मैंने, हैबिट्स में छाछ नहीं पीती थी, दही नहीं खाती थी, मैंने वो शुरू कर दिया। मैं बहुत फ्रूट्स नहीं खाती कुछ। थी, मैंने फ्रूट्स खाने शुरू मुझे कर दिए। उम्मीद नहीं थी सानू इतना चेंज मम्मी को लगा था ऐसी सच में नालायक देखा। बेटी पैदा हो गई, इसको तो लात मार दो। प्रॉपर इस पे एक ब्लॉग बनाएंगे कि सानू ने क्या किया, कैसे किया, क्या चेंज आया, और क्या ये फर्क पड़ा। मेरी ना मतलब अब तो चलो ठीक है, वो टाइम पास हो गया। तो हम्म। पिछले 2 साल, 2 भी नहीं, 1.5 साल वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इमोशनली, क्योंकि मेरे पढ़ाई में थोड़ा गैप आ गया था, क्योंकि ग्रेजुएशन खत्म हो गया था, वो डिप्लोमा में ऐसा जो उसमें कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद घर से दूर रहने वाले लोगों को लगता है कि बहुत ही फन एंड गेम्स है, आप अपनी मर्जी बहुत के मालिक मुश्किल हो। है। दिन होते हैं, मर्जी के मालिक आप हो। मुझे बहुत डर लगता था, मैंने पल्विका से बोला भी था कि यार घर जाना 11 महीने, मतलब ऐसे जब तक मेरा ये फाइनल नहीं हो जाता आगे मुझे मास्टर्स में क्या करना है, घर रहना बहुत डिफिकल्ट है। पर अब जब घर रह लिए मेरा हाथ तब आपको रियलाइज होता है। पता है, 10 मिनट बोल लिए, 11 तो मिनट क्या होने हो वाली गया, है। तब आपको रियलाइज होता है कि घर रहना। और मैं को लग रहा था कि मम्मी पापा के साथ वापस हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों का अलग लाइफस्टाइल है, मेरा अलग लाइफस्टाइल है। ऐसा हुआ भी था कि 1.5-2 महीना मुझे लगा, आई थी ना जब थोड़ा सा उसको लगा कि मुंबई की लाइफस्टाइल और यहाँ का, जैसे क्योंकि हमारा मुंबई एक में हम लोग रूटीन बहुत है, ही वो, हाँ। सोने का और रूटीन, हमारा उठने का घर थोड़ा सा ना रूटीन, एक्लूडेड एरिया में है, तो यहाँ पे आसपास थोड़ा ज्यादा कुछ आउटर आ करने जाता को है भी हमारा, नहीं है। सिटी हाँ। में नहीं है, थोड़ा आउटर और है मेरे हमारा। दोस्त तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो भाग्यश्री और मान्या यहाँ पे थे, तो मेरे को बहुत सहारा था। मैं उन लोगों के साथ वंस इन अ वाइल, जैसे 2 हफ्तों में एक बार चली जाती थी बाहर। पर वो लोग चले गए अब जनवरी को। फिर भी मुझे लगता है अब तो मुझे बाहर निकलना ही नहीं पसंद। अब मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे मम्मी पापा के पास बैठी रहूँ, मुझे मजा आ रहा है पूरे दिन। और रूटीन है ना, तो सबसे बड़ी बात है, अब मुझे पता है कि अब मुझे ये करना है, आगे मुझे ये करना है, आगे मुझे ये करना है। जानू, मेरा ब्लॉग 12 मिनट का मूवी बन देखती हूँ चुका है। गाइज, मैं मूवी देखा करो, मजा आता है पूरे दिन। मम्मी से पूछो, मैं पूरे नहीं, दिन खाली मूवी नहीं देखती, इसने अपना, मैंने कहा ना एक प्रॉपर नहीं, व्लॉग मतलब ऐसे मूवी भी देखती हूँ यार। मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन बनाएंगे, और जिसमें जो आपके सवाल है ना, जो आप हमेशा मुझे कुछ लोग पूछते रहते हैं, सानू ये कर रही है कि वो, उसमें प्रॉपर टिकटॉक, मतलब मुझे TikTok लगता है नहीं, बहुत sorry, टाइम, क्या? मतलब पापा को, मम्मी को वैसे मैं, Chit-chat, हाँ, मम्मी को मैं वैसे बहुत प्राउड फील कराती हूँ। पर चलो पापा तो चलो ठीक है, वो वैसे बोलते नहीं है, वो बस ऐसे ठीक है। तेरा टाइम वेस्ट हो मम्मी रहा है। बहुत ज्यादा टाइम, मुझे लगता है 4 सालों में मम्मी ने पहली बार मुझे से बोला कि सानू आई एम प्राउड। मतलब वैसे भी बोलती है, बोलती हूँ पर कुछ अभी, फैक्टर्स ऑफ माई लाइफ इन मतलब मैं हमेशा चाहती थी सानू की लाइफस्टाइल अपना रूटीन सही करे, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करे, क्योंकि वो अच्छा था। पर मुझे मुंबई के कारण सानू का वो हो नहीं पाया, लेकिन इन 2-4 महीनों ने सानू ने अपने आप को जो सुधारा है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो अब मुझे लगता है बहुत, ऑलरेडी व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब मैं यार फटाफट गाइस, लगा आप लोग लेती ऐसे हूँ पोछा। मेरे से बात करके सच्ची में बोर हो जाया करो, तो मम्मी को मैसेज कर दिया करो, मैं नहीं बोलूंगी आगे से, क्योंकि मैं कभी कभी बोलती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद आई ये व्लॉग, तो नीचे थम्स डाउन कर देना कि सानू को मत भूलवाया करो, तो फिर मैं नहीं आऊंगी अगले व्लॉग से। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को सुनना पड़ेगा। मेरी मम्मी का व्लॉग है, मैं आऊंगी। आप लोगों को कहने से क्या होता है, मैं तो बोलूंगी। और नहीं सुनना तो मत देखा करो, नहीं देखा करो, मम्मी के लिए देखा करो, मेरे लिए मत देखा सानू करो। पागल हो गई यार। चल अब तू तेरा पागल काम हो लगे। नहीं सानू बहुत समझदार है गाइस, बहुत प्यारी बच्ची है। अब चल तू जो पहले पोछा लगा, मैं मेरा काम करूँ। ठीक है। तू तेरे एरिया में पोछा लगा दे, बाकी एरिया में एरिया कुत्तों का होता है। Divide करके हैं। जा नहीं, तू नहीं। करके आ, फिर मैं मेरा कोई करूँगा। continue। तो मैं पोछे लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, पोछे लगा लिए और बाथरूम धो दिया मैंने मेरे रूम का, और बाहर वाला बाथरूम भी। अब बस मैं करूँगी एक व्लॉग एडिट, और फिर खाना खाएंगे, और बस खाना खा के फिर सो जाएंगे। फिर वही शाम का डिनर बनाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास 2-3 व्लॉग एडिट होने वाले हैं। कभी कभी आलस आता है व्लॉग एडिट करने में, तो अभी मेरे पास आज कपड़े धोने नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट हो पाए तो मैं 2 व्लॉग एक साथ एडिट कर देती हूँ। और यहाँ पे दाना मेथी उबल चुकी है, अभी हम इसको छानेंगे। छान के, ये स्प्रे बोतल है, इसका बाहर का स्टिकर उतरा नहीं है, ऐसा चिपचिपा है, बाकी अंदर से एकदम साफ है। तो ये वाला टोनर मैं इसके अंदर छान के भर दूंगी। और ये एक बोतल भर गई, थोड़ा सा और बचा है। तो रेखा ने बताया था, मैंने वीडियो भी देखा था, और रेखा ने भी बताया था कि इसको ना फ्रिज में रख दो, और रात को सोते टाइम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बालों की जड़ों में ना, रूट्स में स्प्रे करो। और वॉश करने की जरूरत नहीं है, आप रोज लगा रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है रोज वॉश करो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आपकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है।
और जो ये दाना मेथी बची है ना, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इससे मैं मिर्ची का कुट्टा बना लूँगी। तो अभी मैं इसको दाना मेथी को फ्रिज में रखूँगी, शाम को मिर्ची का कुट्टा बना लूँगी। तो दाना मेथी भी काम आ गई और इसका पानी भी काम आ गया। तो अभी मैं इसको रखती हूँ फ्रिज के अंदर। और पहले पतिदेव के लिए छाछ बनाई थी, अभी सानू ने अपने लिए और मेरे लिए छाछ बनाई है। और मैंने बनाई थी ये वाली चटनी। और अब खाना खाएंगे हम लोग। शाम को बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी मूंग और मोट की सब्जी। तो बस अब इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया सानू की चिट चैट से। मैं पहले बोल रही थी टिकटॉक, चिट चैट नाम नहीं आ रहा था, टिकटॉक नाम आ रहा था। तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो अब इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, व्लॉग देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। पूरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि सानू इस चीज़ पे जो सानू कर रही है, अपना जो रूटीन में जो जो कर रही है, जिसका बेनिफिट सानू को मिला है, क्या बेनिफिट मिला है, वो सब आपके साथ शेयर करें तो आप ज़रूर बताइएगा। फिर एक दिन हम माँ बेटी टाइम निकाल के इस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय।